अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली की इतनी हौलनाक कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही उनको गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी? प्रॉपर्टी का लालच ले डूबा, हीथ्रो पर जो है हथकड़ियाँ लग गई, मासूम नर्स थी ये औरत, या फिर एक शातिर मुजरिम जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ की पहले नेशनलिटी लेते थे और फिर वहाँ पे जाके मक्कारी के साथ ये सारा का सारा अमल करते थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी इनके सर शर्म से झुक चुके हैं इनकी वजह से। लालच की ऐसी सज़ा जो किसी ने तस्वुर भी नहीं की थी। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन जो ऐसे ममालिक में हैं जहाँ पर सज़ाएँ इतनी सख्त है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ज़रा सी गलती आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी जो है सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में हम बरतानिया में मुकीम एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ख़ानदान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे सबको हैरान कर दिया। कहानी है जी एतमाद की, लालच और फिर कानून की गिरफ्त की। ऐसे ममालिक में कानून की गिरफ्त बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इनको लगता है कि क्राइम करके या आपके साथ कुछ गलत होगा, कोई आपके साथ क्राइम करेगा तो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसा ख़ानदान जो सदियों से जो है वो मैनचेस्टर में आबाद था, लेकिन एक गलत फ़ैसले ने उनकी इज़्ज़त और मुस्तकबिल सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इस कहानी का मरकज़ी किरदार है जी एक सारा नाम की लड़की जो मैनचेस्टर में अपने वालिदैन के साथ रहती है। सारा ने हेल्थ केयर की तालीम हासिल की और एक एजेंसी के ज़रिए एक 85 यानी कि 85 ईयर्स ओल्ड मोमर ख़ातून की देखभाल की ज़िम्मेदारी संभाल लेती है। आपको पता है कि वहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है, पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बड़ी अच्छी फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी इनकम बड़ी अच्छी बन जाती है। वो ख़ातून अकेली रहती थी और सारा की खिदमत से इतनी मुतासर हुई कि उसे अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। सारा भी दिन रात बड़ी अच्छे अंदाज में उनकी खिदमत करती थी और उनका ख्याल रखती थी, बिल्कुल अपने अपनों की तरह ख्याल रखती थी। महसूस ही नहीं होने दिया उनको कि आप जो है मैं आपके पास काम करती हूँ। वक्त गुजरता जाता है, वो जो मोमर ख़ातून है वो इतना ज़्यादा सारा पे भरोसा करना शुरू कर देती है क्योंकि अकेली रहती थी, उनका कोई था नहीं और बुरे वक्त में, ऐसे वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में, बीमारी के वक्त में जो आपको इतनी मोहब्बत दिखा रहा हो, आप अंधों की तरह उस पर एतबार कर लेते हैं। इतना भरोसा करना शुरू हो गई कि उसने अपने बैंक कार्ड्स, ATM पिन, तमाम जो माली मामलात हैं वो सारा के हवाले कर दिए क्योंकि उनको लगा कि बेलौस मोहब्बत कर रही है, फैमिली बन चुकी है, खिदमत कर रही है, तो हर चीज़ जो है मैं उसके ही हाथ में दे दूँ क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, 85 ईयर्स की, ऊपर से बीमार अलग। शैतान ने यहाँ से सारा के दिलो दिमाग पर घर कर लिया, वसवसे डाले, शैतानी अमल और नीयत। वो कहते हैं कि जब पैसा बोलता है तो नीयतें बदलती हैं। इससे पहले छोटे पैमाने पर ख़ातून के पैसों से उसने अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी। जब उसे एहसास हुआ कि भाई मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ, किसी को पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इतने महंगे कपड़े मैं ले रही हूँ, तो फिर उसने सोचा कि अब काम करते हैं बड़ी रकम निकालने का। उसने फिर बड़ी रकम निकालना शुरू कर दी। अफसोस की बात, जब सारा के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उसे रोकने की बजाय खुद भी वो इस लालच में शामिल हो गए कि दहाइयों से वो वहाँ पे मैनचेस्टर में आबाद हैं, उनको लॉ का भी पता है, उनको कानून का भी पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे मामलात कहाँ से कहाँ ले जाएंगे उनको। उनका एक बसा बसाया घर है, उनकी एक दुनिया है। लालच इसलिए तो कहते हैं बड़ी बुरी बला है। लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आपको तबाह बर्बाद कर देती है। वालिदैन जिनको समझाना चाहिए था अपनी बेटी को कि तुम किस रास्ते पे चल रही हो, वो भी उसके साथ उसी रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने इस मोमर ख़ातून की जायदाद पे नज़र जो है जमाना शुरू कर दी, यानी कि बेटी तो थोड़ा छोटा मोटा काम कर रही थी, वालिदैन ने कहा कि अब तुम जायदाद ही अपने नाम कर लेते हैं। ख़ातून के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने जाली दस्तखत और फिर मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के ज़रिए उनकी कीमती प्रॉपर्टी सारा के नाम मुंतकिल कर दी। ख़ातून के इंतकाल के बाद जब सारा ने अदालत में जायदाद का दावा किया तो जो बरतानवी तहकीकाती इदारे हैं उनको शक गुजरा कि यार ये क्या मामला है, ये कहाँ से है, ये क्या चीज़ है। फिर फॉरेंसिक ऑडिट और दस्तावेज़ात की बारीक बीनी से जांच पड़ताल ने साबित कर दिया कि ये सब एक मुनज़्ज़म धोखा था। इस दौरान ये ख़ानदान समझ रहा था कि वो बच निकले हैं, औरत मर गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आ जाते हैं। पैसा उनके पास था, पागल हुए थे। लेकिन आप देखें कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं वहाँ पे। इंग्लैंड में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जैसे ही ख़ानदान पाकिस्तान से वापस लंदन पहुँचता है, वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद होती है। पूरे ख़ानदान को एयरपोर्ट से ही
हथकड़ियाँ लगा के गिरफ्तार कर लिया जाता है। दौरान तफ्तीश जब सबूत सामने रखे जाते हैं तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, ऑप्शन कोई नहीं था। अदालत ने सारा को तकरीबन 2 साल और उसके वालिदैन को 6 माह कैद जो है उसकी सज़ा सुनाई। इस वाक़े का मकसद ये है कि लालच आपको तबाह बर्बाद कर देती है। लालच में मत पड़े, खुदा के लिए आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं, आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। इज़्ज़त कमाने में सदियाँ गुजर जाती हैं और इज़्ज़त एक लम्हे में, एक पल में, एक छोटी सी लालच आपको तबाह बर्बाद कर देती है। कभी भी किसी के मुखलिसाना भरोसे का खून ना करें। आजकल आपको पता है कि खून करना, लोग मुखलिसाना जो भरोसे हैं उनका खून करना, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना, धोखा देना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी के एतबार को तोड़ना बड़ा नॉर्मल हो चुका है। मत करें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। इस वाक़े ने जो वहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी है उनका सर शर्म से झुका दिया। यकीन करें बहुत तकलीफ़ होती है कि आप किस तरह की हरकतें करें। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।